इस लोकेशन को देखकर दिल कर आया कि आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। ये वाला मॉस्क है जो इस तरफ दिख रहा है, लेकिन ये घर है, अपार्टमेंट्स हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किए हैं। बाहर से बिल्कुल एक जैसी बिल्डिंग है, एक जैसा कलर, गार्डनिंग वगैरह प्रॉपर है। हम बोलते हैं कि अगर जगह मार्बल वाली हो, नीचे ईंटें पत्थर लगे हों तो पेड़ पौधे नहीं होते, बट आप यहाँ देखिए पेड़ भी हैं और कोई कच्ची जगह भी नहीं है। टाइल्स वगैरह सब जगह लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा ये सीन देखकर, इसलिए आगे जा रहे हैं मॉस्क देखने के लिए। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है मॉस्क का वो सामने है। देखिए अब छोटी सी मॉस्क है यहाँ पे, और एक ये है जो बंद पड़ी है क्योंकि इस पर गेट पर ताला लगा हुआ है, वो हम जा नहीं सकते। तो अभी घूमते घूमते देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है, सब आपको दिखा रहे हैं साथ के साथ। आप एंजॉय करो टर्की का ट्रिप। अब देखिए ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे सुल्तान अहमद में ही है ये भी। ये जो पड़ती है ना, इस जगह की लोकेशन सुल्तान अहमद और टॉपिक सराय के बिल्कुल सेंटर में है ये, ठीक है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं टॉप कॉपी पैलेस में। इसमें कोई एंट्री फीस गेट पर तो नहीं थी, कम से कोई ना कोई टिकट ले ली जाए, बट फ़िलहाल यहाँ पर गेट पर कोई पीछे से मैं एंटर किया हूँ, वहाँ पर किसी तरीके की कोई भी टिकट नहीं थी। सामने जो डाटा स्कैनिंग है, डाटा स्कैनिंग बोल रहा हूँ यार, सामान स्कैनिंग की बात करने लगा था। चेकिंग पोस्ट आ गई, सामान सारे चेक होगा फिर अंदर जाने देंगे। और वो सामने बिल्कुल समुंदर की लहरें दिख रही है हमें। देखते हैं अगर ट्राई मिला तो क्या कहते हैं अंदर ही जाकर। दोस्तों ये टॉप अप आई पैलेस है जो, उसके अंदर सिक्योरिटी चेकिंग का काफ़ी लफड़ा है, क्योंकि अब ना तो मेरे पास ट्राइपॉड है और ना ही मेरे पास माइक्रोफोन। मे भी हो सकता है कि जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इन्होंने ट्राइपॉड को और माइक्रोफोन को अपने पास ही रख लिया है और बोल रहे हैं कि जब वापस जाओगे तब आप ले लेना, राइट। तो फ़िलहाल तो मतलब इन्होंने बंद ही कर दिया था, जाना अलाउड ही नहीं था, तो कैसे तैसे करके उन्होंने रखा, तो फिर मैंने अलाउड हुआ हूँ। अब आगे जाके देखता हूँ कि वो बोल रहे थे कि अभी शाम का टाइम हो चुका है तो एंट्री तो आगे नहीं मिलेगी, बट मैंने कहा कि मेरे को जस्ट एक बार देख कर आना है और दूर से ही देख लेने दो, तो उन्होंने मेरे को अलाउड कर दिया था जस्ट पार्क में। अगर अंदर जाकर देखता हूँ अगर एंट्री मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट टाइम है एंट्री का, ये सभी लोग जो है ना एग्जिट कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर एंट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस तो आना ही पड़ेगा। दोस्तों ये है टिकट का काउंटर। मैंने पूछा यहाँ से टिकट का 25 टिकट है, 2500 लीरा की, तो 5 से करके कितना हो गया भैया, 10-12 हज़ार रुपया हो गया पैलेस की टिकट। तो हम तो इतना ले नहीं सकते। ये म्यूज़ियम की बात कर रहा हूँ, जो मेट्रो पैलेस का म्यूज़ियम है ना, उसके पैलेस की बात कर रहा हूँ, और वो भी सिंगल एंट्री है भाई साहब। अगर आपको किसी तरीके से बाहर जाना पड़ गया तो आप दोबारा से एंट्री नहीं कर सकते, ये जस्ट सिंगल एंट्री है। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी यहाँ पर पास लेना, तो इसलिए 180 लीरा का जो चर्च का टिकट है तो फिर वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता हमारे घूमने के लिए। फिर तो बस ये पार्क ही रह गया। चर्च तो आपने सभी ने देखी होती है कैसी होती है, तो चर्च में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। 2500 लीरा देने का मतलब बनता है? आप ही कमेंट करके बताओ। 10-12 हज़ार की टिकट होगी म्यूज़ियम की। और अभी इस वक्त टाइम क्या हुआ है, टाइम बजे हैं 4 और 6 बजे ये जो टॉप अप पैलेस है इसका म्यूज़ियम है जो बंद हो जाता है। तो क्या फ़ायदा यार, सिर्फ 2 घंटे हैं, उसमें आधा घंटा जाने आने में लग जाएगा, 1-1.5 घंटा रह जाएगा, 10-12 हज़ार खर्चने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए भाई हम तो चले हैं वापस अपना ट्राइपॉड लेने, और अपना जो माइक्रोफोन वगैरह है उनसे वापस लेते हैं और चलते हैं आगे।
दोस्तों इस मॉस्क के बिल्कुल सामने ही एक पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर फूड्स की स्टॉल, बहुत सारी स्टॉल्स हैं और इन स्टॉल्स के साथ साथ जो पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और देखिए साथ में कैसी बिल्डिंग्स हैं, मतलब आपको हर जगह ऐसे गुंबद से मिल जाएंगे, हर जगह आपको ऐसा ही मिल जाएगा। और यहाँ पर कॉर्न्स की भी जो स्टॉलें हैं आपको हर मोड़ पर मिल जाएंगी। कॉर्न लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक ऑनियन रिंग्स हो गए और कई चीज़ें हैं, मतलब जो कॉमन है यहाँ पर। एक ये पता नहीं प्याज सा छोटा सा क्या है, ये मैंने ट्राई नहीं किया। कल को जाना है हमने किसी और देश में, वहाँ पर भी पहले गए हुए हैं लेकिन जाना पड़ेगा इस बार। यहाँ से जाने के लिए मैंने टैक्सी चेक की थी। टैक्सी कम से कम 500 लीरा की पड़ रही है, 500 से 600 लीरा, मतलब 2500 से 3000 पड़ रही है। और अगर हम बस की बात करें तो बस की मेरी टिकट आई थी 93 या 73 के आसपास की। और उसके बाद 10-15 लीरा जो लगे थे वो मेट्रो के, वो मेरे बच गए थे इस बार आते वक्त। तो जाते वक्त अब पता नहीं, मतलब तकरीबन 100, 120-130 लीरा में आप ओल्ड इस्तांबुल सिटी से सुल्तान अहमद से एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था एयरपोर्ट टू सुल्तान अहमद एंड सुल्तान अहमद टू एयरपोर्ट का रूट, कि कैसे आप आ सकते हैं, सबसे चीपेस्ट वे कौन सा है। तो यहाँ पर पार्कों में ना पुलिस अक्सर ही आती जाती रहती है, जैसे ये है ना, ये मैंने देखा कि 3-4 बार यहाँ से राउंड ऑलरेडी लगा चुकी है, राइट। तो अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सेफ्टी है। अगर हम गर्ल्स की बात करें, अगर कोई सोलो ट्रैवलर गर्ल है तो वो भी यहाँ पर टर्की में आराम से आकर घूम सकती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पुलिस का बहुत डर है, बहुत हर जगह पर आपको पुलिस मिलेगी। आप किसी भी मोड़ पर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, राइट, तो हर जगह पुलिस मिल ही जाएगी। तो घूमने फिरने की प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो घूम फिर कर आप बहुत आनंद। पार्क में बैठे हैं फिलहाल, तो खा पी बहुत कुछ लिया आज, तो भी एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी सी शांति लेकर। लोगों को देख रहे आते जाते हुए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर टर्की में आकर। एक पीसफुल सा माहौल है जो वो बना हुआ है, किसी तरीके की हौज पौज या ज़्यादा हारन जैसे इंडिया में है ना, वैसा सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा शांतमय काम चल रहा है यहाँ पे। वैसे आप मेरे इन बातों से बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं तो जस्ट बैठा था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो ट्रांसपोर्टेशन का आपको बता देता हूँ कि कैसे एयरपोर्ट से हम सुल्तान अहमद और सुल्तान अहमद से कैसे एयरपोर्ट जा सकते हैं, कौन सा वे चीपेस्ट पड़ता है। ऊबर पर मैंने चेक किया था, जो मैंने आपको प्राइस बताया 500 से 600 लीरा जो पड़ रहा है, वो ऊबर पर चेक किया था मैंने। ऊबर चलती है यहाँ पे, आप चला सकते हो, अपने इंडियन अकाउंट का वही सिस्टम है यहाँ पे। वो अगर आपने इंडिया में डाउनलोड की हुई है तो वो भी आके चल जाती है। अगर आप यहाँ पर डाउनलोड करके चलाते हो तो चल जाती है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने भी ऊबर पर ही ट्राई किया था। मुस्लिम कम्युनिटी होने के कारण ना मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस किया, खाने पीने की चीज़ें तो देखो बहुत है, बट अगर हम अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं दिखी मेरे को, राइट। मैंने कोई शॉप ही नहीं देखी, वाइन शॉप ही नहीं देखी, कोई ठेका देखा ही नहीं कि जिस पर अपना वाइन शॉप हो। यहाँ पर कोई स्ट्रीट पर कोई नहीं देखा मैंने, कोई ठेका कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो होता है इन सब बातों का इफेक्ट ऐसी कंट्रीज़ में। पब, हाँ, बार्स होंगे, पब्स होंगे, क्लब्स होंगे, वो बात डिफरेंट है। बट अगर हम नॉर्मल स्ट्रीट्स की बात करें, जैसे हम इंग्लैंड जाएं तो वहाँ पर 7-Eleven से या किसी भी वॉलमार्ट से, किसी भी जगह से आप अल्कोहल वगैरह ख़रीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 स्टोर्स में गया हूँ, यहाँ पर मेरे को दिखा नहीं किसी तरीके की अल्कोहल की कोई बॉटल या कोई स्मॉल या कुछ भी, राइट। देखते हैं अगर कुछ और जानकारी मिलती है ना अल्कोहल के रिलेटेड, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।